नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को। चंद्रमा अगर शुभ होते हैं तब, अशुभ होते हैं तब क्या प्रभाव देते हैं। प्यारे दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा का इतना महत्व है कि हमें जब कुंडली देखनी पड़ती है तो 50% चंद्रमा और 50% लग्न को देखा जाता है। यानी चंद्र कुंडली का जो स्थान है वो 50% है, 50% लग्न का है। कहीं से भी अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, चंद्रमा अस्त हो जाए, मृत हो जाए, पाप कर्तव्य योग में हो जाए, या फिर राहु केतु के साथ ग्रहण योग में आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में कुंडली में बनने वाले बड़े बड़े राजयोग भी निरर्थक हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए कुंडली में चंद्रमा का शुभ होना अत्याधिक आवश्यक है, क्योंकि काल पुरुष का चंद्रमा है मन, और मन ही जब पीड़ित हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, समाज के लिए क्या करेगा, या फिर अपने भविष्य के लिए वो क्या कर पाएगा। इसलिए कुंडली में चंद्रमा का शुभ होना अत्याधिक आवश्यक है। शुभ कैसे होते हैं ये? तो कुंडली में चंद्रमा को अंश बल की अपेक्षा पक्ष बल से विशेष तौर से देखा जाता है। कुंडली में चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक के हैं तो वो पक्ष बल से मजबूत माने जाते हैं। और विशेषतः मजबूत होते हैं जब ये कब, जब पूर्णिमा के आसपास के हों। पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है। और ऐसा मजबूत चंद्रमा अगर शुभ ग्रहों में से युक्त हो जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, जिनमें से बृहस्पति, शुक्र, बुध आदि से दृष्ट हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति, इसका जो मन होगा बहुत ही दृढ़ निश्चय करने वाला, आत्मबल उसका मजबूत होगा, मन भी मजबूत होगा। इसलिए जो भी कार्य करेगा वो मन लगा करके करेगा, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ करेगा। इसलिए उस कार्य में वो सिद्धि को ही प्राप्त करेगा, उस कार्य को बना ले जाएगा। और वहीं पर अगर चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, अमावस्या के आसपास के जो चंद्रमा होते हैं वो सबसे ज़्यादा पीड़ित माने जाते हैं। ऐसे पीड़ित चंद्रमा अगर कुंडली में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ पापी ग्रहों से अगर कहीं दृष्ट हो जाएं, तब तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने ही अंतर मन से लड़ने लगता है, यानी उसके अंदर ही युद्ध चलने लगता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से ही लड़ेगा, अपने अंतर मन से ही लड़ेगा, वो भला अपने भविष्य के लिए अपने कार्य क्षेत्र में क्या कर पाएगा, क्या ही कर पाएगा। इसलिए एक स्वस्थ कुंडली का होना, एक स्वस्थ कुंडली तभी मानी जाएगी जिसमें चंद्रमा शुभ हो, चंद्रमा का प्रभाव अच्छा हो कुंडली में, तब वो कुंडली पूर्ण रूप से मजबूत मानी जाती है। अन्यथा बड़े बड़े राजयोग भी जो कुंडली में बन जाते हैं वो भी पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएंगे अगर कुंडली में चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित हो जाते हैं। तो चंद्रमा का शुभ होना बहुत आवश्यक है। और ये शुभ कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया कि पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं, अमावस्या के आसपास चंद्रमा सबसे ज़्यादा अशुभ होते हैं। और ऐसे शुभ चंद्रमा जो व्यक्ति को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो इन चंद्रमा के अशुभ होने पर क्या शुभ करने के क्या उपाय हैं, ये उपाय हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, कैसे इनको शुभ किया जाए, कैसे इनको अनुकूल बनाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।